करेंगे एक और बड़ी जानकारी की और इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है डीडवाला से, जहां बारिश के वजह से मकान ढह गया है। ऊपरी मंजिल पर बने कमरे गिर गए हैं। नीचे की बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। मकान ढहने से आसपास के मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, मुआयना वहां पर किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। तेज बारिश की वजह से डीडवाला में मकान ढह गया। ऊपरी मंजिल पर जो कमरे बने हुए थे वो गिर गए हैं, उनको भी काफी क्षति पहुंची है। वहीं नीचे की बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा मकान था वो कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पूरा मकान मानो ढह चुका है। ऊपरी मंजिल में जो कमरे बने हुए थे वो पूरी तरह से ढह चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल माथुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, बारिश की वजह से डीडवाला में जो मकान ढहा है, कितनी क्षति पहुंची है मकान को, कितना आर्थिक नुकसान हुआ है? जी शगुन, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ था। उसी दरमियान मकान में थोड़ी सी सीलन आई और जगह जगह से फट भी गया था। उसी को देखते हुए मकान मालिक जो थे उन्होंने मकान को ऊपर का क्षेत्र है उसको खाली कर दिया था। और आज कल देर रात को जो रिमझिम बारिश हुई, इसके दरमियान आज तेज धूप निकली और तेज धूप निकलने के साथ ही मकान भर करके गिर गया, जिसमें ऊपर से 3 कमरे और कुछ पोर्शन नीचे चौक में वो जमींदोज हो गया। हालांकि समय रहते चूंकि मकान कमरे को इन सबको खाली कर दिया गया था, इसलिए जनहानि की कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि जनहानि हुई नहीं और न ही आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन मकान जो है वो पिछले कुछ ही दिनों से जर्जर अवस्था में, मतलब जो बारिश की वजह से दरारें आई और उसके चलते आज मकान गिर गया। ये नुकसान। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और जांच में जुटा है और आश्वासन परिजनों की मांग थी भाई कुछ आर्थिक मुआवजा दिया जाए, क्योंकि गरीब परिवार है। तो प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है कि आर्थिक मुआवजे की मांग आगे रख दी जाएगी। जी निश्चित तौर पर राहुल, और जैसा जानकारी आपने दी कि मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन आसपास के मकानों पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। क्या अधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर भी समीक्षा की है, मुआयना किया गया है उनके द्वारा? जी शगुन, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मकान को जो नुकसान हुआ है, क्योंकि डबल स्टोरी मकान था, गिरने के साथ ही आस पड़ोस के जो मकान है उनमें दरारें आ गई है। हालांकि प्रशासन ने उन सब के हिदायत दी है कि समय रहते इस क्षेत्र को खाली कर दिया जाए ताकि जनहानि से बचा जा सके। जी शगुन। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बातचीत के लिए। थाने से सूचना मिली कि कोई कोर्ट मोहल्ले में मकान जर्जर है, वो गिर गया है। लेकिन वहाँ तुरंत पहुंचे। यहाँ पर कोई जनहानि हुई नहीं है और हमने काफी लोगों से समझाइश की है। उनको दूसरा मकान भी गिर सकता है, तो काफी लोगों को समझाइश की, बाहर गए, कोई जनहानि नहीं हुई। घटनाक्रम का कुछ पता ही नहीं चला, एकदम ही आ गई पास वाला मकान। हम तो अंदर आटा पीस रहे थे, उसको बाहर भाग के आया, वो पूरा गिर गया। हमारी भी पट्टियां टूट गई, कांटा टूट गया, पूरा चक्की की पट्टियां टूट गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता